हमारे जीवन में कब कौन कितने समय के लिए रहेगा, क्या हमारे जीवन में लोगों का साथ मिलना है तो कंधा देने वाला नहीं मिलेगा जिसके कंधे पर आप सर रखकर दो आंसू बहा सकें। ये हमारी कुंडली का एक खास घर डिसाइड करता है। तो अगर किसी की कुंडली में नमस्कार, बहुत स्वागत है, देख रहे हैं आज का ज्योतिष जरा हटके। आपके साथ में हूँ आपका इष्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज का विषय और इसकी रोचकता एक अलग जोन में आपको लेकर के जाता है। हमारे जीवन में कब कौन कितने समय के लिए रहेगा, यह हमारी कुंडली का एक खास घर डिसाइड करता है। वो कौन है? वो हमारे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन आदि सब आ जाते हैं। एक घर डिसाइड करता है, एक ही घर है मित्र, ध्यान से समझिएगा इसे। हमारे जीवन में कौन कब कितने समय तक रहेगा, शरीर सहित अथवा बिना शरीर के। बहुत लोग होते हैं शरीर है लेकिन साथ नहीं है, सगा भाई है लेकिन दुश्मन बना पड़ा है, पटीदार हुआ पड़ा है, पड़ोसी बना पड़ा है, देखना नहीं चाहता। पति हैं, 6-6 महीने तक बातें नहीं होती है। एक घर में रहते हुए काहे का साथ का। पत्नी है, कहीं और इंगेज हो गई है, बातें नहीं कर रही है का। तो दोनों भाव के साथ हम बता रहे हैं कि हमारे जीवन में किसका साथ कितना रहेगा, क्या हमारे जीवन में लोगों का साथ मिलना है नहीं मिलना है, ये हमारी कुंडली का एक खास घर डिसाइड करता है। और वो खास घर कौन सा है, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। अगर ज्योतिष विज्ञान में आपकी रुचि है तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। पूरा कार्यक्रम देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, समझ जाएंगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो भैया वो घर है चंद्र राशि के स्वामी का घर। यहां से पता चलता है। चंद्रमा जैसे मान लीजिए आपका वृश्चिक राशि में बैठा है तो इसका स्वामी हुआ मंगल। मंगल जहां बैठा है उसी से संबंधित चीज़ों, उसी से संबंधित हर एक विषय पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके जीवन में लोगों का साथ कैसा रहेगा। तो अगर किसी की कुंडली में चंद्र राशि का स्वामी ग्रह पीड़ित है तो उसके जीवन में लोगों की संगति, लोगों का साथ बहुत कम रहेगा। और अगर चंद्र राशि का स्वामी स्वग्रही है तो आप एक आंसू बहाएंगे, आपके चारों तरफ 100 लोग खड़े रहेंगे क्या हुआ, ये पूछने के लिए। दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा। चंद्रमा की स्थिति पर भी निर्भर करता है कि आपके इर्द गिर्द क्या स्थिति रहेगी, लोग आपका साथ देंगे अथवा नहीं देंगे। चंद्रमा अकेला है, चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा के दोनों भावों में कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा से द्वितीय, चंद्रमा से द्वादश, जैसे ज्योतिष भाषा में केम द्रुम योग कहते हैं। तो भाई साहब, आप सूरज की चटख रोशनी में भी रोएंगे ना तो भी कोई आपकी तरफ ऐसे देखेगा नहीं। कोई आपकी तरफ नहीं देखने वाला है। ऐसे लोग अक्सर डिप्रेशन में जाते हैं, मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। माँ मर गई, बाप दूसरी शादी कर लिया, बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, बच्चा हॉस्टल में पड़ा हुआ है, मोबाइल दे दिया, फीस दे दिया,
एक बार हाल चाल ले लिया, बाप अपनी मीटिंग में है, दूसरी पत्नी के साथ एंजॉय कर रहा है। ऐसे बच्चों की कुंडली में मित्रों चंद्रमा की पीड़ा 110% प्राप्त होगी चैलेंज के साथ, और चंद्र राशीष भी पीड़ित अवस्था में होगा तो आपको आपके इर्द गिर्द कोई आपको कंधा देने वाला नहीं मिलेगा जिसके कंधे पर आप सर रखकर दो आंसू बहा सके। ऐसे लोगों की कुंडली में अगर तृतीय भाव कमजोर होता है तो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड का केस बन जाता है। इसी में बस एक एडिशनल योग जोड़ दिया मैंने और एक अलग बड़ा योग हम आपको सिखा दिए। तृतीय भाव जो कि हमारे पराक्रम का है वो पीड़ित हो जाए तो दुस्साहस करेगा आदमी, छत से कूद गया, बिल्डिंग से कूद गया, ट्रेन के नीचे आ गया, फांसी लगा लिया, नस काट लिया, आग लगा लिया, नदी में कूद गया, समुद्र में कूद गया है। मृत्यु का स्वरूप अष्टम से अष्टम, थर्ड हाउस, पराक्रम, दुस्साहस। कलेक्शन देखिएगा कैलकुलेट करके, हवा में बात नहीं करते, न किताबी बात करते हैं संतोषी। ध्यान दीजिएगा, किताबी बात कभी नहीं किया मैंने आज तक। ज्योतिष कभी भी किताब से कोई माई का लाल ब्रह्मांड में नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। किताब एक बेसिक है, एक आधार है, आ से अमरूद बस, बाकी आ से आर्मी भी होता, आ से अनार भी होता है, आ से आनंद भी होता, आ से 100 और होता है। ये आपको समय सिखाता है, अनुभव सिखाता है। एक और बात मैं कहता हूँ कि ज्योतिषी पैदा होते हैं, ज्योतिष सीखा नहीं जाता। सीख कर आप बिजनेस कर सकते हैं, सीख कर आप जन कल्याण थोड़ी करेंगे। जन कल्याण के लिए कौन सीखता है बताओ? वो तो भगवान पैदा कर दिया तो जन कल्याण कर रहे हैं, नहीं तो हर कोई पत्थरवत बेचता है। हाँ, दक्षिणा अलग विषय है, आप कंसल्टेंसी लेते हैं। तो ये बड़ा आज तथ्यात्मक चीज, बहुत रोचक तथ्य हमने आपको बताया। इसका इलाज एक छोटा सा है कि आप पूर्णिमा का व्रत करिए और सत्यनारायण की कथा सुनिए, पत्थर बिल्कुल ना पहनिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अकेले रहने से बचिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं इन शहरों में जो अभी आपको देखना है। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।